हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, तस्दिका प्रवीण, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, संजय चक्रवर्ती हैं, टीएमसी के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद, रमनीश वस्त जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हैं और अब से थोड़ी देर बाद संजीव कौशिक जी भी हमें ज्वाइन इन करेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत करती हूं और सबसे पहले तस्दिका प्रवीण आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक की बात कह दी है। ये कह रहे हैं कि हम यहां पर हैट्रिक लगाने वाले हैं असम में, लेकिन आपको क्या कांग्रेस की जमीन कमजोर दिख रही है? बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, क्योंकि ऑन ग्राउंड कोई अग्रेसिवनेस कांग्रेस की एज सच दिख नहीं रही असम में, क्यों? देखिए, पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये सवाल उठाया कि उनको हैट्रिक करना है असम में, सिर्फ उन्होंने पीएम बनने का हैट्रिक चुना है। उन्होंने ये नहीं चुनाया कि उनको असम के लोगों के हित में काम करना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि असम के लोग किस प्रकार से इस वक्त, सिर्फ चुनाव नहीं, इससे पहले भी जब बाढ़ की स्थिति हुई तब भी असम आने से मोदी जी और शाह जी भी कभी नजर नहीं आए। अभी जब चुनाव आया ऐसा लग रहा है जैसे मानो जैसे मौसम का बदलाव है और कहीं रोमांटिसिज्म करने के लिए कि जब कोई घूमने जाते हैं असम के चुनाव के वक्त मोदी जी दिखाई पड़े। और देखिए, अगर कांग्रेस इस वक्त स्ट्रांग नहीं होते तो क्या मोदी जी को बार बार असम आना पड़ता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये मुद्दा भी है। क्यों एक मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, तस्दिका जी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा इसे, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करिएगा इस पॉइंट को पहले, कि कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होती तो पीएम को वहां पर कैंपेनिंग करने के लिए नहीं आना पड़ता, क्योंकि हर एक चुनाव में क्योंकि हर एक चुनाव में पीएम तो एज ए स्टार कैंपेनर कैंपेनिंग करते ही है। को बार बार असम आना पड़ा है। अच्छा। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। देखिए, असम के लोगों ने देखा है क्यों मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर, ये प्रचारक थोड़ी ना है, वो भारत के एक बहुत बड़े पद में बैठे हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। और बार बार जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर को अगर असम में बार बार आना पड़े तो इसका मतलब क्या है कि असम में कांग्रेस मजबूत है, जमीनी तौर से भी मजबूत है, और आपको आने वाले चुनाव में इसका परिणाम अवश्य आप लोगों को दिखना पड़ेगा। और ये असम के लोग इस वक्त जो अलायंस का पार्टी है, आप लोगों को मालूम है, हम लोग जिस तरह से ग्राउंड में काम कर रहे हैं, ये 26 का जो हम लोग का चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, जो भी असम के लोग नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये एक बहुत बड़ा एक मैजिक दिखेगा। ठीक है, आगे कौशल कांत मिश्रा जी के पास जाने से पहले तस्दिका जी, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप असम में ही हैं, तो बस इतना एक बार मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्रह्मपुत्र ब्रिज पर गई कभी आप? क्यों ना जाऊं, पैदा ही असम में हूँ। कैसा लगा आपको ब्रह्मपुत्र ब्रिज? जहाँ बिटुमिन निकल रहा है, आप एक बार असम आइए। मैं आई हूँ तस्दिका जी, आई हुई हूँ, देखिएगा, आई हुई हूँ, और सिर्फ असम नहीं, जब अभी बारिश का मौसम तस्दिका जी मैं असम आई हुई हूँ, और असम के अंदर गांव-गांव तक की कनेक्टिविटी भी देखी है, सड़कों का जाल भी देखा है, फ्लाईओवर्स भी देखे हैं, अर्बन इंफ्रा जो बदला है वो भी देखा है। बस इसीलिए मैंने पूछा कि आप एक नए ब्रिज का जब बनवाया जाता है उसका रिपेयरिंग कैसे चलता है? नया ब्रिज तो हमेशा नया होना चाहिए, उसकी हालत इतनी नाजुक क्यों? अच्छा, ठीक है। आप अगर गांव में गई है तो आप देखिएगा गांव के लोग इस वक्त किस हालात में है, आपने बोला ठीक, लेकिन मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ से जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ। मैं आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगी पूर्णिमा जी, कि हमारे यहाँ जितने भी लोग मौजूद है, जितने भी बेटियां हो, जितने भी लोग गांव के लोगों को पता है कि जो भी स्कीम है, स्कीम तो सर राजा से जो होता है ना, जब गवर्नमेंट होता है गवर्नमेंट से तो लेंगे जरूर, लेकिन अगर सच में गवर्नमेंट अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती, हर एक महिलाओं को सक्षम बनाती, तो मोदी जी को इतना कष्ट करके यहाँ आना नहीं पड़ता। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो भी घुसपैठियों के बारे में बात बोलते रहते हैं, उस पर मैं आऊंगी, मैं आती हूँ उस पर घुसपैठियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आती हूँ मैं उसके ऊपर। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, हैट्रिक की बात करना क्यों आसान नजर आता है? बीजेपी के पास विकास का आधार है, असम को बेहतर बनाने का आधार है, या फिर कमजोर विपक्ष का आधार है जिसका लगता है बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? और अगर सब कुछ इतना आसान, तो फिर सवाल यह कि इतनी अग्रेसिव कैंपेनिंग पीएम की तरफ से, जो अभी अभी तस्दिका जी ने बात कही।
उर्मिला जी, विपक्ष तो पूरे भारतवर्ष में कमजोर है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार चल रही थी, उस पर तो कोई नई बात नहीं। तो असम कोई एक्सेप्शन नहीं है। और एक्सेप्शन असम में जिस तरह से हेमंता जी ने काम किया है कि अगर हम पूर्णिमा जी सरहद के दो राज्यों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, असम और बंगाल का, एक जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरी जगह बीजेपी की सरकार है। जब हेमंता जी की सरकार नहीं बनी थी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो असम पीछे था वेस्ट बंगाल से। अब आज असम उससे आगे आ गया है। आर्थिक विकास की दर दहाई में चल रही है, यानी 10 से ऊपर चल रही है असम की, जबकि वेस्ट बंगाल की औसत, राष्ट्रीय औसत से नीचे है। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम असम की जो लोएस्ट होती थी किसी समय में, वो बढ़कर के वेस्ट बंगाल से ज्यादा बेहतर हो गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी असम बंगाल के बराबर आ चुका है, उससे बेहतर होने की कगार पे है। औद्योगिक विकास की दर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम वेस्ट बंगाल को लेते हैं तो वहां पर 14% है और असम में ये 72% है। हम विकास के नाम पे आ रहे हैं और हमने इतना काम किया है, तो जब हम उसका बखान करते हैं और माननीय मोदी जी जब उसका बखान करते हैं तो पूरे देश को लगता है और विपक्ष को लगता है कि वो एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। भारत, आजाद भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो नॉर्थ ईस्ट और स्पेशली आसाम में जितनी बार गया है, माननीय मोदी जी जितनी बार गए उतनी बार लोगों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। कभी वो 7 सिस्टर्स को एक सिख स्टेट की बात करते थे, कांग्रेस की पॉलिसी में तो वो असम को भूल जाते थे। चाइना के वॉर में तो असम का हिस्सा नहीं मांगते थे। आज लुक ईस्ट की पॉलिसी चली है और पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। जिस ब्रिज की बात कर रहे हैं उस ब्रिज को तो छोड़िए, वो पुरानी बात हो गई। सेमीकंडक्टर की बात कीजिए, न्यूक्लियर प्लांट की बात कीजिए, वहां पर आने वाले एनर्जी प्रोजेक्ट की बात कीजिए, हाइड्रो एनर्जी की बात कीजिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी की बात कीजिए, उन सब में आसाम नंबर 1 पे जा रहा है। कहां हम पड़े हुए हैं? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने काम बताने हैं और कांग्रेस का और बगल में वेस्ट बंगाल के न काम करने को बताना है। जनता अपने आप चुन लेगी। हम काम के दम पे आते हैं, विकास के दम पे आते हैं। अभी हम घुसपैठिए पे बाद में आएंगे, अभी हम मियां भाई पे बाद में आएंगे, पहले हम विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पोलराइजेशन की भी बात होगी और बाकी तमाम मुद्दों की भी, क्योंकि घुसपैठिए का जब जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं तो उसका जिक्र असम के साथ साथ बंगाल में भी किया जाता है, तो जाहिर है कि उस मुद्दे पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। लेकिन संजय चक्रवर्ती भी हैं, टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद। संजय चक्रवर्ती साहब, पहले मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन है और उसको क्लियर करते हुए फिर मैं सवाल की तरफ बढ़ूंगी। और वो कंफ्यूजन बस मुझे इतना है, क्योंकि बंगाल में जब चुनाव की बात आई थी, जब ओवरऑल इलेक्शंस की बात हो रही थी, स्पेसिफिकली लोकसभा, तो फिर बंगाल में मतलब आप वो अलायंस का पार्ट वैसे नेशनल पर्सपेक्टिव में थे, लेकिन एज सच सपोर्ट आपने ऑपोजिशन के अलायंस को बाहर से दिया था। असम को लेकर टीएमसी का स्टेक कहां पर है ऑपोजिशन अलायंस में, इंडिया अलायंस में? देखिए, इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा तक सीमित था। लोकसभा के बाद से इंडिया अलायंस का जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें केंद्र में किसी बिल को लेकर के चर्चा करनी होती है, तो हम उसमें इंडियन अलायंस में हम उसमें हिस्सेदारी करते हैं। वरना हम अपने अभी राज्यों में सब अपने अपने रूप से, इंडिविजुअल रूप से अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये भाई आपकी बात। दूसरी बात ये है कि हमारा आगे चल करके जब भी कोई सरकार का गठन, क्योंकि मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, जो हालात जो चल रहे हैं, 2026 मोदी जी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 2026 के अंदर ही अंदर जो है ये सरकार निश्चित रूप से गिरने वाली है। जैसे करेगा, तीसरी बार आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया। अरे सर, आप तो बहुमत में है ही नहीं, आपके पास 240 सीटें हैं। और सबसे बड़ी चीज साहब, ये आकाशवाणी कब हुई? हम सुनने में थोड़ा सा चूक गए। कहाँ हुई थी? आसमान से कहाँ से आई थी? मैं हालात बता रहा हूँ, आकाशवाणी की बात नहीं है। नहीं, अरे आप भविष्य वक्ता हैं, इस वक्त आप कह रहे हैं 26 नहीं क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अभी आपने भविष्यवक्ता की थी कि आसाम में फिर से बीजेपी के हैट्रिक होगी, अभी ये होगा। नहीं, मैंने तो प्रधानमंत्री के कैंपेनिंग के स्टेटमेंट की बात की थी। आपने पूरी बात नहीं सुनी संजय चक्रवर्ती जी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। कांग्रेस मार्केट में नहीं है, आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। अपने हिसाब से चुनना बंद करिए। एक तो या तो पूरी
पूरी बात नहीं, सुना नहीं। करिए, और अगर पूरी बात के सही मायने नहीं निकालने आते हैं तो फिर चक्रवर्ती जी पूछ लिया करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से पिक एंड चूज पॉलिसी यहाँ पर मत चलाइए। नहीं, जो आप बंगाल में करते हैं वो यहाँ पर बैठकर इधर चर्चा में दहाड़ में मत करिए। बिल्कुल नहीं, दहाड़ में इसीलिए मैं आना हाँ, तो नहीं चाहता। अब सर तो वो एक अलग मैं बात तो- है, फिर भी आप मैं बैठे हैं, इसीलिए इसको avoid करता फिर भी हूं। चक्रवर्ती मैं साहब आप avoid बैठे करता हैं। हूं, मैं किसी- अच्छा, मैं फिर कहाँ बैठा जाना क्यों? प्रेफर करते किसी हैं वजह से बैठा चक्रवर्ती हुआ। साहब? चलिए मैं सब किसी छोड़कर वजह से इसी पर बैठा चर्चा हूं। कर लेते हैं। हाँ, मैं किसी और वजह से बैठा हूँ, वरना अच्छा। मैं बैठने का मैं बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैंने तो आप चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहते ना, आप चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहते, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए ही बैठा हुआ तो हूं। फिर चर्चा का ही लेकिन आप हिस्सा लोग बनिए। जिस तरीके से क्रॉस Pick क्वेश्चनिंग and करते choose हैं policy और मत आप रखिए। अपनी बात को सही ठहराने की Pick and choose आप- policy मत आप लोग रखिए। जिस तरीके से नहीं, जिस तरीके से जो आप मैंने लोग सवाल क्यों नहीं- पूछा ये उस मतलब सवाल पर रहकर आप लोग- भविष्यवाणी करने से बचिए। मुझे टीएमसी का स्टांस भविष्यवाणी बताइए नहीं। कि असम में क्या है, ये भविष्यवाणी अलायंस के नहीं साथ करना, कैसे है भविष्यवाणी कैसे करना। नहीं, जो सवाल पूछा उस पर बात करिए ना चक्रवर्ती जी। की भविष्यवाणी हो सकती है, चक्रवर्ती साहब, चक्रवर्ती साहब, 2047 तक की भविष्यवाणी हो चक्रवर्ती सकती साहब, है। अभी असम जब चुनाव बीजेपी पर जो चर्चा करे, कर रहे उसके लिए हैं, तो ठीक है। केंद्र में सरकार 2047 बचेगी तक की गिरेगी, वो भविष्यवाणी मुद्दे करती का है आधार बीजेपी। नहीं मैं है, 2026 वो के मुद्दे बाद का हिस्सा भविष्यवाणी नहीं ना है। करूं। ये कौन सी पॉलिसी है? आपने ये किस मेरी तरह बात की उम्मीद policy है करती हूँ आपकी? सुन ली होगी, वापस मुद्दे पर आ जाइए तरह की क्योंकि policy? समय बहुत ही सीमित रहता है। चक्रवर्ती साहब समझिए इस बात को, अब आ जाइए मुद्दे पर। मेरी आवाज आ रही है आप तक संजय चक्रवर्ती जी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी की आवाज को जरा एक बार करेक्ट करेंगे। रमनीश वत्स साहब, मैं आपके पास आ जाती हूं। मोदी फैक्टर, मोदी की तरफ से अग्रेसिव कैंपेनिंग, पीएम की तरफ से विकास को आधार बताकर कैसे ये स्टेट बीते कुछ समय में बेहतर हुआ है, घुसपैठियों का जिक्र करके, क्या मोदी डोमिनेंस आसाम में हैट्रिक के तौर पर आपको नजर आता है, और बाकी पार्टीज की पोजीशनिंग आप असम चुनाव में क्या देखते हैं? सबसे पहली बात है पूर्णिमा जी, आज प्रधानमंत्री जी को भी मैंने सुना और कांग्रेस के तमाम नेता जो चुनावी दौरे पे निकले हैं सबको मैं सुन रहा हूँ। लेकिन एक प्रश्न है हमारा कि 50 साल लगभग असम में की सत्ता में कांग्रेस पार्टी रहती है, उसके बावजूद भी सीट के लाले पड़ गए। इसके 2021 की बात करें 29 सीट, इसके पहले 2016 में 26 सीट। यदि 50 साल की सत्ता में यदि कांग्रेस पार्टी रही है तो उसने तो बहुत सारे विकास के आयाम छोड़े होंगे। आखिर कांग्रेस के तो ऐसे बहुत सारे देवदूत तो स्वर्ग से अवतरण हुआ ही था, और धरती पे भी स्वर्ग अवतरित होने का स्वांग रचने का प्रयास तो ये लोग करते ही हैं बीच बीच में। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप IMDT एक्ट एक लेकर के आते हैं, वो लागू भी नहीं होता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट जो उसको खारिज भी कर देती है कि IMDT एक्ट जो कि कहा गया था कि 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे, मुसलमान होंगे, उसको बाहर किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर बात करते हैं कि एक्स CM ने खुद माना था, तरुण गोगोई ने, कि असम में देखा जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत ही लाखों की संख्या में है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठी का लालन पालन कब तक रहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने जो प्रहार किया, चोट किया, मैं पूछना चाहता हूं आखिर 50 साल की सत्ता में रहने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप क्यों नहीं हुए? मैं पूछना चाहता हूं वहां पे रोड क्यों नहीं बने? मैं पूछना चाहता हूं हाईवेज वहां पे क्यों नहीं बने? मैं पूछना चाहता हूं आज देखिए कि स्लीपर जो ट्रेन वंदे भारत की चली वो असम से निकली। तो ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर के आना चाहिए था जो कांग्रेस की सत्ता में जो जितने भी लोग थे वो क्यों नहीं लेकर के आए? पहले सुन मैं लीजिए, पूछना चाहता हूं, फिर मैं पॉइंट जवाब आज जो कि हेमंता विश्व शर्मा एविक्शन ड्राइव के माध्यम से लेकर के आए, आज बांग्लादेशी घुसपैठी अवैध घुसपैठियों के लिए बॉर्डर पुलिस एक्शन जिस तरह से काम कर रहा है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर असम में कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट जो लेकर के आए उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानी जाती है जो कि 1983 में 1800 लोग
मारे गए वहां पे, उनकी मौत हो गई दंगों के माध्यम से। 1993 की बात करें, 2012 की बात करें, तरुण गोगोई के समय की बात करें, कभी सैकड़ों वहां पे जानमाल की नुकसान हुआ। आखिर कौन जिम्मेदार होगा? अपने आप को कांग्रेस पार्टी आज कह रही है, कांग्रेस पार्टी आज सत्ता विहीन क्यों हो गई है राज्यों से? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि उनकी नीतियों का विफलता, उनकी नैतिकताओं का पतन जिस तरह से लगातार होता रहा। और यहाँ पे तमाम जो भी प्रवक्ता के रूप में बैठे रहते हैं, आज उनके पास पूछे कि पॉलिसी क्या है, आज उनसे पूछे कि आप विकास के मापदंड क्या लेकर के आए हैं, उसके लिए कोई मापदंड नहीं है। आप सिर्फ आप जब भी बात आती है घुसपैठ की, आप छाती पीटने लगते हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी को दर्द बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए क्यों होता है? क्योंकि बांग्लादेश बगल में नाराज हो जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान आपसे नाराज हो जाएंगे। ये डर कब तक सताए रहेगा? और ये डर जो है ना, अच्छा लगता है, ये डर वाकई में अच्छा लगता है कांग्रेस। और जब तक ये डर बना रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता से विहीन होती रहेगी और सत्ता में कभी नहीं है। रमनीश जी समझ गए। तस्दिका जी एक बात बताते हुए मैं जरा संजीव कौशिक जी के पास जा रही हूं, और माफी के साथ मैं आपको ये बता रही हूं, मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की कि आप साथ साथ बोलेंगी तो आप क्या बोल रही हैं वो सुनाई नहीं पड़ेगा। आप सुन लीजिए उनको और उसके बाद आप बोलिए तो कोई समस्या नहीं है, ताकि जो आप कह रही हैं वो भी सुनाई पड़े। मुझे पता है, बस इसीलिए मैं बता रही हूं। तो आप रुक जाइए, अपने समय में फिर आप बोलिए तो मुझे भी सुनने में आसानी होगी, व्यूअर्स भी आपको सुन पाएंगे। कौशिक साहब आपके पास आ जाती हूं। पिछले कुछ चुनावों में, राज्यों के चुनावों में खासतौर पर हमने देखा कि बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर ऑन ग्राउंड नहीं नजर आया। कई जगह सरकार रिपीट पर और जनता उबाऊ महसूस नहीं कर रही है उस सरकार से। यहां पर भी असम में प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक की बात करते हैं। अब दो सवाल उठते हैं कि क्या विपक्ष कमजोर है इसीलिए वो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, या बीजेपी ने जो अपना विकास ड्रिवन एजेंडा रखा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी सारी चीजों को बेहतर करने की कवायद एक डबल इंजन सरकार के तौर पर होती है, उससे जनता ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा विकास के पथ पर बढ़ती हुई अपने आप को सिक्योर महसूस करती है, इसीलिए चुनाव करती है। पूर्णिमा आपके दो सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब पहले देते हैं। ये कोई तर्क नहीं है कि कोई सरकार यदि 40 सालों से 50 सालों से किसी स्टेट में हो, 126 यदि विधानसभा सीट हो, तो आप 26 पर कैसे सिमट गए? तो देश के प्रधानमंत्री 10 सालों में फिर 60 सीटें कैसे उनकी घट गई? इसका कौन जवाब देगा? तो ये राजनीति में अप एंड डाउन चलता रहता है, ये कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को देखे असम के चाय बागानों में घूमते हुए, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या उन चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बारे में वो कितना रिसर्च करते हैं और कितना जानते हैं, कितना संजीदगी के साथ उससे जुड़ते हैं। फोटो ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, जाहिर सी बात है, जो उसके साथ साथ घूम रहा है, घुस रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, उसकी अपनी एक छवि बन रही है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस असम के चाय बागानों में काम करने वाले जो गिरमिटिया, जिसको ब्रिटिश काल से वो रहते हैं, वो और आदिवासी और अनुसूचित जाति वाले जो लोग हैं, 280 रुपये रोजाना पर वो कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास रहने के लिए अपना एक अदद घर तक नहीं, छत तक नहीं है। वो दूसरे किसी के जमीन पे टेंट लगा करके, बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, उस तरह के सीजन में वो रहते हैं और जीवन जीते हैं। आप उनके वोटरों की संख्या के आधार पर उनको जोड़ लीजिए, बोल दीजिए कि हम आपके साथ हैं और आप फोटो खिंचवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थिति बदलनी चाहिए। यदि आप 10 साल तक सत्ता में हैं और 10 साल के बाद में भी असम के मुख्यमंत्री को यदि दीवार पर एक दाढ़ी वाला और एक टोपी वाला का फोटो चस्पा करके यदि गोली मारते हुए फोटो डालने की नौबत आ जाती है, तो ये बेहद शर्मनाक है। निश्चित तौर पर 10 सालों तक आपने काम नहीं किया है। यदि उनको ये कहने की नौबत आ जाए कि 5 रुपया कोई मांगे, यदि कोई मियाँ जी मांगे तो उसको 4 रुपया दे करके चलता कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं कि पिछले इतने सालों में लगातार असम में घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और घुसपैठिए घुसे हैं, तो आप किसी विपक्ष पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप देश के गृह मंत्री पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि 10 सालों से आपकी सरकार है, 12 सालों से केंद्र में भी आप ही की सरकार है, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, पहले ये बताइए। रही बात कि हम ये नहीं मानते हैं कि 10 सालों तक कोई सरकार यदि सत्ता में है तो वो कोई काम नहीं कर रही है, निश्चित तौर पे काम करेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप काम कर रहे हैं तो क्या काम के आधार पे आप वोट मांगना चाह रहे हैं? अभी के वक्त में कहीं दिखाई नहीं देता कि काम के आधार पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां सत्ता से जब कभी भी वो बाहर होती है, उनके पास अपने लोगों को संजोने के लिए वक्त नहीं होता है, समय नहीं होता है, संतुष्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, तो वहां भगदड़ की स्थिति होती है। लेकिन जब 10 साल आपने काम किया है तो आपके पास इतनी बड़ी फेहरिस्त होनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियां आपसे आंख में आंख मिलाए तो आप
लंबी लिस्ट लगा के दे ठीक, दे। इसका जवाब कौशल कांत मिश्रा जी से लूंगी पहले, लेकिन संजय चक्रवर्ती साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप 1 मिनट में अपनी बात रख लीजिए। मैं हेडलाइंस दिखा के फिर कौशल कांत जी क्लब करके जितनी बातें उठी हैं उसका आपसे मैं जवाब लूंगी, काउंटर लूंगी। बोलिएगा चक्रवर्ती जी। जी, आप पूछ रहे थे कि मैंने केवल जब ये बात कही कि 2026 मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे, आप बिफर गई, क्योंकि इन लोग जब 2047 अरे सर, मैं मुद्दे पर आना चाहती हूँ चक्रवर्ती साहब। अब बह गई, अब पानी बह गया गंगा का, अब आगे आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए। असम चुनाव पर बात कर लीजिए, 1 मिनट मिला उसको यूटिलाइज कर लीजिए सर। आसाम चुनाव पहली बात तो ये है कि जैसे कि अभी कौशिक जी ने बात कही कि आज वहां पे मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जा रहे, विकास पे चुनाव नहीं लड़े जा रहे, मियाँ पे चुनाव लड़े जा रहे। कि 5 रुपए कोई मांगता है उसको 4 रुपए दिया जाए। अगर आपको इस तरीके से आप जो है संविधान की जो है ओथ लेकर के अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो बनाइए नहीं, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। किसने कहा आपको? हिंदू राष्ट्र बनाइए ना, अरे हिंदू गांव बनाइए। एक तो पहले सबसे पहले तो एक हिंदू गांव बनाइए जहाँ पे हिंदू गांव बना करके आप दिखाइए कि हाँ ये हिंदू गांव साथी है, गठबंधन में बैठे हैं नज़ीर पेश कांग्रेस करिए। के नेता, उनसे उसके भी बाद सवाल जो है करिएगा आप क्या? जो है इस तरीके से बातें कर सकते हैं। आप किसी को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य में आप इस तरीके से किसी तरीके से किसी एक धर्म विशेष इंसान पे जो है उंगली उठा करके आप बात नहीं कर सकते जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो बांग्लादेशी है। कितने बांग्लादेशियों को आपने पिछले 10 साल में डिप्यूट किया है? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का संजय जी के साथ दिक्कत आ रहा है, प्लीज इसको करेक्ट करेंगे। लौटते हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आपके पास सबसे पहले मैं आती हूँ। चाय बागानों की बात हुई थी तो सबसे पहले चाय बागानों के कर्मचारियों से ही बात शुरू कर देते हैं। पहले तो ये समझिए कि असम में जब से विश्वा शर्मा जी की सरकार आई है तब से 50% इंक्रीज हो गया है प्रोडक्शन में। वहीं वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन फॉल हुआ है। मैं कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों जगह कंपेरिजन होने से देश की जनता को और सबको पता चलेगी क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में और दूसरी कार्यशैली में। दूसरी तरफ आप असम की बात कर रहे हैं, असम में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन मान लागू होगा। यह फैसला हो चुका है, सिफारिशें लागू की फैसला हो चुका है, 7वां चल रहा है। वेस्ट बंगाल में भी 7वां भी लागू नहीं हुआ है। ये केयर की बात होती है। चाय बागान के काम के जो कार्यकर्ता जो वर्कर हैं उनकी सैलरी की बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करें, उसमें कितना 34% की इंक्रीज हुई है जब से हेमंता जी आए हैं। और जब वहीं पर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वो उसी लेवल पर आज तक बने हुए हैं। तो ये तो रहा कंपैरिजन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोनों में क्या फर्क है। अब बात करते हैं घुसपैठिए की। साहब, मियाँ की डेफिनेशन अगर हेमंता जी ने बता दी है कि कोई भी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो मियाँ है, तो उसको 4 रुपए नहीं 5 मांगे, 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। क्या गलत है भाई? भिखार अपना खैरात खाना थोड़ी, कोई देश है अपना। आप अपने घर में बाहर का एक चौकीदार को खाना नहीं देते हैं। आप चाहते हैं हम अपने देश के अंदर किसी को भी आने दें, वो जो हमारे देश में आतंक फैला रहा है, जो हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। आप चाहते क्या है? और एक तीसरा पॉइंट उठा था, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। पूर्णिमा जी और देशवासियों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारा संविधान घोषित करने की जरूरत नहीं है हिंदू, हमारा संविधान हिंदू है। अब पूछेंगे क्यों हिंदू है? संविधान का आर्टिकल 48, ध्यान से सुनिएगा पूर्णिमा जी, 48वां आर्टिकल संविधान का यह कहता है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय का स्लॉटर बंद होना चाहिए। दुनिया में कौन सा ऐसा संविधान है जिसमें गाय की रक्षा के बारे में कहा जाएगा? अरे भाई, हमारे देश का संविधान हिंदू संविधान है, आप मानो या ना मानो, हिंदू संविधान है, इसीलिए हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर लिखने से हम सेक्युलर नहीं हुए हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कौशल कांत मिश्रा जी, वो पोलराइजेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं क्या? अरे पूर्णिमा जी, हमारे लिए देश की सुरक्षा नंबर 1 है। अगर नहीं, लेकिन फिर अगर उसके एक स्टेप के आगे भी बढ़ते हैं कौशल कांत मिश्रा जी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप उसके एक कदम आगे बढ़ जाइए तो वो जिम्मेदारी भी तो फिर आप ही की है ना। किसकी? अगर रोकने भाई की? हाँ, आपको आ जाइए। हाँ, बिल्कुल, आप ही बिल्कुल, की है। बिल्कुल। आसाम में घुसपैठियों का इन्फिल्ट्रेशन जब से हेमंता जी की सरकार आई है लेस देन 1% हो गया है पूरे देश में। पूरे देश में केवल एक जगह इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो है पश्चिमी बंगाल। क्योंकि वहां की सरकार ने 560 किलोमीटर भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए जगह ही नहीं दी है।
तो क्या किया जाए? कौन आएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल संख्या में होगा? कौशल जी अगर जरा बाढ़ ही संख्या नहीं लगाने बताइए। दिया जाएगा, असम में पूरे देश में बाढ़ लग गई ठीक है, पहले तस्दिका जी आप बोल लीजिए, फिर केवल चक्रवर्ती जी मैं आपके पास बंगाल आती में नहीं लगी है, ठीक है। ममता जी की वजह से। ठीक है तस्दिका जी। मैं ये कौशल जी का जो जितनी भी क्वेश्चंस है मैं उनकी सारी चीजों का एक मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने जवाब दिया है। ये आपका तो क्वेश्चन मैंने है। किया ही नहीं। सुनिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। आपने बोला कि आपने गाय माता की बात की, आपने इन्फेंट न्यूट्रिशन की बात की। देखिए गवर्नमेंट आपकी, सेंटर में भी आपका गवर्नमेंट, स्टेट में भी आपका गवर्नमेंट, फिर भी आप घुसपैठियों को लेके अभी भी इलेक्शन का एजेंडा घुसपैठिया क्यों? ये तो खाली होना चाहिए था ना। कांग्रेस भी ना कभी ने डिनाई नहीं किया कि हम भी घुसपैठियों को रखना चाहेंगे। नहीं, हम भी चाहते हैं असम से घुसपैठिया निकले। भाई गृह मंत्री आपका है ना, गृह मंत्री जी बार बार असम आते हैं, बोलते हैं हम लोग घुसपैठियों को चुन चुन के निकालेंगे। फिर भी जब सेकेंड हो, थर्ड टाइम हो, क्यों ये बातें? गृह मंत्री से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें एक ही बार में खत्म हो जाए, क्यों बार बार वो विफल है? किस वजह से? आपने बोला गाय माता के बारे में। देखिए इंडिया में पूरे वर्ल्ड को बिग एक्सपोर्ट आप लोगों की भाजपाई नेता होते हैं। अगर आप माने या ना माने, लेकिन पूरे लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को पता है कि द लार्जेस्ट बिग एक्सपोर्टर भारत से कौन ज्यादातर भारत से बाहर निकाला जाता है। ये नहीं तो एक्सपोर्टर आप लोगों के नेता ही है। अच्छा और तस्दिका तीसरी जी एक बात ये बात कहूंगी- बताइएगा, आपने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि घुसपैठिए बाहर निकले, तो फिर आप लोगों ने एनआरसी का विरोध क्यों किया? हम लोगों ने एनआरसी का विरोध क्यों ना करे? जब फिर? इन्होंने कहा लागू तो क्या किया था, करेंगे? तब क्या उन लोगों कहाँ ने- रखेंगे तब क्या- फिर? तब अगर क्या उन्होंने- एनआरसी मुझे के एक बात तहत, बताइए, अगर BJP एनआरसी वालों के ने तहत जबकि 19 election लाख समय- लोग, मुझे एक बात बताइए, 19 एक बात लाख बताइए, लोग, तस्दिका ये जी तो- ये- आई एम कोटिंग, जी, तस्दिका जी सुनिए, डबल जी। स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना। यहाँ पर आपको कोई double घुसपैठिए standard चाहिए चल भी रहा है। नहीं, मैं आपको एनआरसी का विरोध भी करना है। जब 19 लाख लोग सूची से बाहर कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस हाय तौबा करने लगती है, जबकि वो 19 लाख के सारे लोग घुसपैठिए नहीं बताए गए, उसके बावजूद एनआरसी में आप लोग जो है हाय तौबा करने लग जाते हैं। के नाम से, पूर्णिमा जी। सीएए के हाँ। नाम से किसने वोट मांगा? किसने वोट तस्दिका जी। मांगा? फिर असम उसके में बाद जो- फिर उसके बाद जब एसआईआर होता है उससे भी समस्या होने लगती है। हम चाहते तो हैं घुसपैठिए बाहर निकले, लेकिन हम एनआरसी का विरोध करेंगे, हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करेंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू तो कैसे होंगे? दोनों हाथों में लड्डू कैसे होंगे? तस्दिका जी, तस्दिका जी, हम कोटिंग द नंबर्स, आई एम कोटिंग द नंबर्स। 8,000 हेक्टेयर लैंड जब बारिश में, जब बाढ़ में असम हाँ के मुद्दे की लोगों बात करिए, जो बिल्कुल स्थिति बोलिए। होती है, हाँ मुद्दे ये की समस्या बात है, कर रही हूँ। आप ये मुद्दे उठाइए, बीजेपी को घेरिए, बोलिए 10 सालों में क्या किया, क्यों ये समस्या आती है। लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे पर ये कह के कि हम तो चाहते हैं कि घुसपैठिए बाहर निकले और हम एनआरसी का भी विरोध करेंगे, हम सीए का भी विरोध करेंगे, हम एसआईआर का भी विरोध करेंगे, लेकिन घुसपैठियों को हम चाहते बाहर निकाले, तो ये दो बातें नहीं हो सकती। कौशल कांत जी क्विकली जवाब देंगे, कौशल कांत जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर संजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। तस्दिका जी, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, जवाब लेंगे आप। तस्दिका जी प्लीज बोलिए। तो लीजिए अब। तस्दिका जी, 90% देश में पहली बार कानून बना घुसपैठियों को लेकर के, उसको बोलते हैं सीए कंटिन्यूअस। पूर्णिमा जी ये क्या तरीका है इनका? तस्दिका जी अब रुकेंगी प्लीज, तस्दिका जी अब रुकेंगी प्लीज, मैम प्लीज। कौशल कांत जी बोलिए। पूरे देश में सीए का कानून आया तो विरोध करने वाले कांग्रेस के नेता थे। जाकर के आजादी आजादी गोद में बच्चा लेकर के आजादी आजादी के नारे कौन लगा रहा था? कांग्रेस के नेता। सारे लोगों को सड़क पर बिठाने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। पूरे देश में विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। अभी इन्होंने सीधे बैठ करके बोल दिया ये एनआरसी का विरोध करते हैं। ये एनआरसी का विरोध कर कैसे सकते हैं? जो प्रारूप संविधान ने दिया है, संविधान ने कहा कि जिसका नाम एनआरसी में है वही सबसे बड़ा सिटीजन है, वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है सिटीजन का। आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? किस बेसिस पे कर सकते हैं? आप संविधान का विरोध करेंगे? बात यहां पर यह नहीं है कि घुसपैठिए का। अरे सुनिए ना मैडम सुनिए, ये चुनाव का नहीं चिंता का विषय है कि आप घुसपैठियों के साथ खड़े होते हैं, आप रोहिंग्या के साथ खड़े होते हैं, आप बांग्लादेशियों के साथ खड़े होते हैं, आप उन शक्तियों के साथ खड़े होते हैं जो देश का विरोध करती है। ये चुनाव का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है। और इसकी चिंता कांग्रेस को भी करनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली
आपके नेता लोगों ने कभी बालक बुद्धि साहिबान वाले के राहुल लोगों का गांधी दर्द जी नहीं वो समझाया। एलओपी हो गए हैं। आज तक उनकी 500 इसलिए रुपए देश का को उनका चिंता करनी वितरण नहीं पड़ेगी। किया आप लोगों ये ने। चुनाव का 500 विषय बिल्कुल नहीं आप लोगों है, ने। ये चिंता का विषय ठीक है है, कि ठीक जब है। देश की बात आती आप है तो लोगों ने कांग्रेस 500 देश के का खिलाफ वितरण खड़ी होती तस्दिका है। जी, था ना? तस्दिका जी, असम अकॉर्ड किसी वजह से था ना, क्योंकि माइग्रेशन बढ़ा था ना, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हुई थी ना। असम अकॉर्ड कोई आज का तो है नहीं, इन्होंने तो सरकार में आने के बाद सिर्फ असम अकॉर्ड नहीं बना। अरे तस्दिका नहीं, जी, पर आपका कंसर्निंग जवाब अगर है तो नॉर्थ सिक्योरिटी ईस्ट में- कंसर्न्स है तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा देखने चाहिए, पॉलिटिकल नॉर्थ ईस्ट- एस्पिरेशंस में कम देखा जाना चाहिए। पूर्णिमा जी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, अपने देशवासियों पे बमबारी हुई थी, वो करने वाली सरकार कांग्रेस थी। ठीक उन्होंने है। नॉर्थ ईस्ट में ही किया ओके, था। मैं बम सर- बरसाए थे अपने अपने सिटीजन पे। खुलवाई है। क्या बात करते हो संजय आप? जी, खुलवाई है। ठीक है, संजय जी को लेकर आना चाहती हूँ। संजय जी आइए। जी अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, तो ये अपनी ही बातों में खुद फंस गए। ये गाय की बात करने लगे कि गाय को जो गाय माता की दर्जा दिया अरे मैं गया, नहीं भैया, संविधान इतना कह रहा बढ़िया है, दर्जा दिया संविधान का है कि आर्टिकल कोट कर रहा हूं। विश्व के नंबर 2 दर्जे में हम पहुंच गए हैं। गाय के जो है बीफ निर्यात के नंबर 2 पोजीशन पे हम पहुंच गए। कैसे पहुंच गए भाई? जब आप गाय माता को दर्जा देते हो, बीफ और गाय फिर में जो फर्क है नहीं आपके पता तो राज्यसभा आपको के पढ़ना चाहिए। अरे बीफ और भाई गाय में पूरी अगर बात आपको सुन फर्क लीजिए, नहीं सुन पता तो लीजिए। आपको अरे पढ़ना सुनिए तो, चाहिए। अरे पूरी बात तो सुनिए। तो मैं आपके सच बीच में तो एक बोलिए, शब्द नहीं गाय बोला। और बीफ में फर्क मैं नहीं पता आपके आपको? समय- मैं गाय आपके और बीफ में आपके फर्क बीच नहीं में पता एक आपको? शब्द नहीं ठीक बोला। है, इतना कौशल जी, झल्लाइए नहीं, कौशल कांत जी, इतना झल्लाइए नहीं। हाँ मैं आपके बोलिए, बीच में बिल्कुल नहीं बोला। चक्रवर्ती जी बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बिल्कुल बोला, फिर बोल रहा हूँ। टाइमर रख दूसरी देंगे बात ये चक्रवर्ती है, जी के लिए, 1 मिनट का फौरन बोलिए चक्रवर्ती जी, अनइंटरप्टेड। जब जिस समय इनके राज्यसभा के मेंबर और राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे जब पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट में तो गाय खाई जाती है, तो उन्होंने कहा वो गाय नहीं खाई जाती है, वो गाय नहीं होता, वो मिथुन होता है, मिथुन। मतलब गाय का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, उसको मिथुन बना दिया उठा करके। मतलब आप अपने हिसाब से हर चीज को घुमाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, और यही आपका काम है, लोगों को केवल बेवकूफ बनाना। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ सर, एनआरसी और सीए को दूर करिए। आप ये बताइए, आपको जिस मियाँ को जो आपको 5 रुपए की जगह 4 रुपए देने हैं, उन मियाँ को आपने बांग्लादेश में भेजा कि नहीं भेजा? आपने कितने बांग्लादेशियों को जो है असम से बाहर किया, उसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है? 10 साल से सत्ता की मौज ले रहे हैं। उस 10 साल में हम कहते हैं कांग्रेस के शासन में आया। अरे आप रोहिंग्या की बात करते हैं, तो रोहिंग्या पहली बार आया कब? 2017 में आया। 2017 में सरकार किसकी थी? ठीक है। 2017 में आपकी सरकार थी। ठीक है। आपके सरकार के समय में रोहिंग्या आया अगेन है। कमिंग इस बैक टू बात द को आप सेम deny नहीं थिंग कर सकते। रमनीश जी, कि आप एनआरसी का भी विरोध करेंगे, आप सीए का भी विरोध करेंगे, आप एसआईआर का भी विरोध करेंगे, फिर उसके बाद फिर आप ये भी कहेंगे कि अरे आपको तो घुसपैठ रोकनी थी, घुसपैठ की बात आप करते हैं, आप ही का फेलियर है ये तो। इतने देर से मैं लगातार सुन रहा हूँ चर्चा, कहीं ना 1 कहीं मिनट का मियां टाइमर रखेंगे। चर्चा जो है आज कहीं ना कहीं घूम करके आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी। अरे बांग्लादेशी घुसपैठी के ऊपर तो बिल्कुल है चर्चा, होनी भी चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान में मियाँ हो, मौलवी हो, मौलाना हो और मुफ्ती हो, कोई भी हो, उससे आपत्ति विपक्ष को आखिर क्यों है? बांग्लादेशी घुसपैठी यदि चाहे बात करें कि भ्रष्टाचार के रूप में, चाहे हम बात करें, चाहे बच्चा चोरी की बात करें, चाहे आप देखिए तस्करी की बात करें, ऐसे तमाम सारे अपराध में यदि संलिप्त हैं, उसको यदि बाहर करने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है खास करके जो कांग्रेस के सिपहसालार हैं उनको स्वागत करना चाहिए। लेकिन तरुण गोगोई को इसमें बीच में आना की जरूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो असफल रहे। लेकिन आज हेमंत बिस्व शर्मा आगे आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे सख्त कदम उठाए, उसका स्वागत हम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण बिल, जनसंख्या नियंत्रण बिल, चाहे आप अवैध घुसपैठी और धर्मांतरण बिल लाने की आवश्यकता है, तभी देश में बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे लोग जो है रुकेंगे। संजय कौशिक जी, 1 मिनट। जी, कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए। पूर्णिमा देखिए, सच बात यह है कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी जब 60 सीटों से आई थी असम में, तो उस समय उनका मुख्य नारा था माटी, जाति और मातृभूमि की रक्षा, और साथ साथ शांति बहाल, वहाँ के स्थायित्व के लिए और वहाँ विकास, ये सब सारे मुद्दों के साथ। हमने देखा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे एनडीए ने किस तरह से बिहार में राजनीति की और किस तरह से चुनाव जीता, ठीक एन इलेक्शन के मौके पर किस तरह से 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले गए, 9,000 तो यहाँ भी खाते में डाले गए हैं ना। तो सबका अपना अपना असर तो रहेगा ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि सचमुच में मुद्दों की राजनीति हो तब तो मुद्दों की राजनीति हो, लेकिन केवल और
बांग्लादेशियों के लिए यहाँ पे जगह कहाँ है? सचमुच में उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमारे देश के जल जंगल साधन संसाधन पर सबसे पहले मेरा हक है। कोई आके यदि रह रहा है तो ये गलत कर रहा है। लेकिन इलेक्शन के वक्त में केवल चर्चा के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए ये बात की जाए और इलेक्शन खत्म, सारी कहानी खत्म। बिहार में जो है बांग्लादेशी घुसपैठी रहेंगे, उसी तरह से बंगाल में भी रहेंगे, उसी तरह से असम में भी रहेंगे। इलेक्शन के समय केवल चर्चा की जाए तो आपके नियत पे प्रश्न खड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि सिर्फ बातें कहने तक नहीं, धरातल पर उतरती हुई और आम लोगों तक उसके लाभ पहुंचती हुई दिखाई देनी चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका धन्यवाद। तस्दिका प्रवीण जी, संजय जी, कौशिक साहब, रमनीश बस जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।